हर हर महादेव। कहते हैं ना, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ महादेव स्वयं विराजमान हो जाते हैं। आज हमने बड़े ही श्रद्धा भाव से बर्फ़ से शिवलिंग बनाया और थाली में विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना की। आज का ये पूरा दिन हमारे लिए बहुत खास रहा, क्योंकि आज हर पल बस भोलेनाथ के नाम था। सबसे पहले थाली में बेलपत्र रखा, उसके बाद बर्फ़ से बनाए शिवलिंग को स्थापित करके उसकी पूजा करनी आरंभ करी। फिर हमने शिवलिंग को माला पहनाई, बेलपत्र लगाकर चंदन का तिलक किया। उसके पश्चात थाली को सजाने के लिए चारों तरफ फूल लगाए, जो हमने शिव जी को अर्पित किए। पीले फूल शिव जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर फूल अर्पित करके शिव जी को अत्यंत प्रिय सामग्री फल फूल जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्र, खजूर चढ़ाए। शिव जी के पूजन के लिए उन पे लाल फूल भी अर्पित किए। महादेव की पूजा में जल, पंचामृत, बेलपत्र, फूल, चंदन, अक्षत, धूप और दीपक जैसी अनेक सामग्रियां श्रद्धा से अर्पित की जाती हैं। लेकिन भोलेनाथ को सबसे प्रिय हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति मानी जाती है। इसलिए पूजा में सामग्री से ज़्यादा मन की भावना महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव। हर जगह सारी सामग्री चढ़ाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग परिवारों और परंपराओं में पूजा की विधि अलग हो सकती है। उसके पश्चात गीता माँ ने शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित किया, जो पंचामृत जल, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी 5 रत्न से मिलकर बनाया था, जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय है। फिर उन्होंने कनक, मूंग, मसूर दाल, काले तिल शिव जी को अर्पित किए। काले तिल परंपरा में शनि, नकारात्मकता और पितृ संबंधी शांति के भाव से अर्पित किए जाते हैं। मसूर की दाल मंगल ग्रह से जोड़ी जाती है। मंगल से संबंधित बाधाओं की शांति की मान्यता कुछ परंपराओं में है। गेहूं समृद्धि, अन्न और जीवन निर्वाह का प्रतीक माना जाता है। मूंग दाल बुध ग्रह से जोड़ी जाती है और बुद्धि, वाणी तथा शुभता के भाव से अर्पित करने की परंपरा कुछ जगहों पर मिलती है। उसके पश्चात हमने शिव जी को मोली अर्पित करी।
इसके बाद गीता माँ ने पूरे श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा शुरू की। दीपक जलाया, धूप अर्पित की और भोलेनाथ का ध्यान किया। पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सच्ची श्रद्धा, क्योंकि महादेव तो भाव के भूखे हैं। महादेव की महिमा की बात हो और नीलकंठ महादेव की कहानी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले उसमें से भयंकर विष निकला। उस विष का प्रभाव इतना प्रचंड था कि उसमें पूरी सृष्टि के नष्ट होने का डर पैदा हो गया। तब सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। संसार की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। कहते हैं महादेव ने संसार को बचाने के लिए स्वयं विष का भार सह लिया। यही वजह है कि भगवान शिव को करुणा, त्याग और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। महादेव हमें यही सीख देते हैं कि सच्ची शक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने में होती है। इसीलिए जब भी हम शिवलिंग के सामने दीपक जलाते हैं या भोलेनाथ का नाम लेते हैं, तो मन में यही भावना रखनी चाहिए कि हे महादेव, हमारे जीवन से सभी नकारात्मक और दुख का विष दूर कर देना। इसी भावना के साथ आज गीता माँ ने महादेव की पूजा की और 108 बार मंत्र का जाप किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। धूप की सुगंध से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस समय मन में बस यही प्रार्थना थी कि जैसे यह धूप पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है, वैसे ही महादेव हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर करके सुख, शांति और सकारात्मकता से भर दें। भोलेनाथ हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। पूजा पूरी होने के बाद अब समय था हमारे प्रिय भोलेनाथ को विदा करने का। सच कहूँ तो पूजा करने हुए जितनी खुशी हुई थी, विसर्जन के समय मन थोड़ा भावुक भी हो गया था। लेकिन महादेव को विदा करना भी इसी विश्वास के साथ है कि शिव कहीं जाते नहीं हैं, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से हमने शिवलिंग का विसर्जन किया। मन में बस यही प्रार्थना थी, हे महादेव, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना और जब भी हम आपको याद करें अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। हर हर महादेव। अगर आपके मन में भी महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में एक बार दिल से लिखिए, हर हर महादेव। महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ लेकर आए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने परिवार और महादेव के भक्तों के साथ शेयर करें और गीता माँ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।